गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भारत मैटिक्स और मैं भारत यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत मैटिक्स पे। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में सुना होगा इन मैथमेटिक्स। नंबर्स जैसे कि आपके पास नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, इंटीजर्स है, इवन नंबर है, ऑड नंबर्स है। तो अगर हम नेचुरल नंबर या होल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर में आप मुझे क्या बताएंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स आपको पता ही है, ABC, टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। बट क्या हो अगर हम मैथमेटिक्स के ये जो नंबर्स हैं और इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक साथ ले आएँ? जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उसी टॉपिक पे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप मैथमेटिकल टर्म्स और प्लस जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स होती हैं उन दोनों का यूज़ करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 9 टॉपिक है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि जो अलजेब्रा है, ये क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा क्या है, आपके पास नंबर्स प्लस अल्फ़ाबेट्स का एक कोऑर्डिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक नंबर है और ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है। अगर हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे आपके पास 6x हो गया, 6a हो गया, 6b हो गया, या 6 - 3x हो गया, 3 - 2b हो गया। तो ये सारे के सारे बेटा हमारे पास क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दिस इज़ नॉन एज एक्सप्रेशन। और इसमें देखो आपके पास क्या है, ये आपके मैथमेटिकल टर्म है और ये आपके अल्फ़ाबेटिकल टर्म है। ठीक है, तो ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं और ये आपके क्या है? मैथमेटिकल टर्म। तो जब हम अल्फ़ाबेटिकल टर्म और मैथमेटिकल टर्म दोनों को एक साथ लेके आते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलो अब बात करते हैं इनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो बेटा आइडेंटिटी क्या होती है? अगर हम ये पूछें या अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी बताओ, तो आप मुझे क्या बताएंगे? अपना नाम, आप कहाँ रहते हैं, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका अलजेब्रा है या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अपनी आइडेंटिटीज़ कैसे देते हैं? तो देखो बेटा, अगर हमारे पास 6 + 3 है और यहाँ पे है x, ठीक है, तो जो 6 है वो 3 के साथ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो 6 और 3 क्या बता रहे हैं? अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो 6 है वो 6 है, 6 की तो अपनी आइडेंटिटी है, 3 की अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये प्लस हो रहे हैं। तो ये दोनों अपनी आइडेंटिटी क्या बता रहे हैं कि हम क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। सेम वैसे ही अगर आप माइनस करते हो, सेम वैसे ही अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5 × y, और सेम वैसे ही अगर आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो। क्लियर? तो ये सब इनकी क्या आ जाएंगी? एक तरीके से आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो सकता है बेटा? जैसे 6a अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3b अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मींस कोई भी जो मैथमेटिकल टर्म है जब वो नंबर्स के साथ काउंट होती है या नंबर के साथ चली आती है, मैथमेटिकल जो टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, मैथमेटिकल नंबर, जब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ चले आते हैं, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स होते हैं ABC, XYZ जो भी है, तो जब वो नंबर्स के साथ आते हैं तो हमारे पास वो क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशन। और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे 6 + x हमारे पास क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 6 - x हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3y हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 13xyz हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये अपनी कुछ ना कुछ क्या देते हैं? आइडेंटिटी देते हैं। तो देखिए हम इसकी आइडेंटिटी के बारे में क्या बात करेंगे। अब चले आइए आप अपने पेज नंबर 138 पे। तो इसमें बात की हुई है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स।
क्या क्या बातें हैं? टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स, COEFFICENT, कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे टर्म्स की कि टर्म्स क्या होती हैं। तो जब हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया 6x कॉमा 6x माइनस 3y। तो बेटा जब हमारा एक पूरा क्वेश्चन चलता है या पूरी एक चीज़ चलती है, कोई भी है वो, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? इसमें हमारे पास क्या है? वन टर्म। इसमें हमारे पास जब किसी दो साइन के बीच में कोई नंबर चला आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? टू टर्म्स, 1 एंड 2। अगर हमारे पास आ जाता है 3x माइनस 4y प्लस 15, ठीक है, तो बेटा देखो ये हमारे पास एक ही है, यहाँ से यहाँ तक एक ही क्वेश्चन है, एक ही एक्सप्रेशन है। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो जितने मर्जी डिजिट्स का हो या जितने मर्जी टर्म्स का हो। तो इन एक्सप्रेशंस में जो ये चीज़ें हैं आपके पास, जो हमारे पास माइनस या प्लस के बीच में आती हैं, ठीक है, जिनके बाद हमारे पास माइनस या प्लस का निशान आता है, तो वो क्या होती है हमारे पास? टर्म्स। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 एंड 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है यहाँ पे हमारे पास? 3। ठीक है, अब मैं आगे एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ और आप बताना कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। ठीक है, देखो मान लो आपके पास है 3x प्लस 2y प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 15। ये आपके पास क्या है बेटा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और आपको इसमें क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो देखो कहाँ कहाँ पे हमारे पास प्लस या माइनस के निशान आ जाते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? सेकंड टर्म। ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 5। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो बेटा? टर्म्स को काउंट करते हो। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्लस का ही निशान होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस का निशान है तो भी हमारे पास क्या है? ये टर्म्स बन जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो क्या होगा, अगर आप 3x मल्टीप्लाइड बाय 4y करते हो तो अभी तो देखने को ये दो टर्म्स हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई है तो ये आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 जा कितना आ जाएगा? 12xy। तो ये मिल के क्या बनाएंगे? एक सिंगल टर्म बनाएंगे। ठीक है, तो टर्म्स हमेशा आप कहाँ काउंट करो? माइनस और प्लस के बीच में। ठीक है, जैसे माइनस और प्लस है ना, जब वो उसको अलग अलग करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, तो आप उसको क्या काउंट करोगे? टर्म्स काउंट करोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताओ आप। मान लो हमारे पास कोई डिजिट दिया है 3x माइनस 4y माइनस 3ab प्लस 4ab स्क्वायर। तो इसमें बेटा आप नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी है? बेटा ध्यान दो, रिवाइंड करके देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी है? 4। वेरी गुड बेटा, देखो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अब चैनल देखते देखते आप कहीं उस पर व्हाट्सएप पे जा रहे हो, इंस्टा पे जा रहे हो, वहाँ के मैसेजेस चेक कर रहे हो, तो फिर समझने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अगर आप वीडियो खोल के बैठे हो और कुछ समझने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए आए हो इस चैनल पे, तो आप उसको ध्यान से देखो ना, या जब आपके पास फ्री टाइम होता है तब बैठो। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कम ऑन, 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा यहाँ पे? नंबर ऑफ 4 टर्म्स। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे, देखो टर्म्स तो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में कि इसके फैक्टर्स आप कैसे निकाल सकते हो। तो मान लो आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 3xyz। तो फैक्टर क्या होता है बेटा? फैक्टर होता है चीज़ों को तोड़ना, अलग अलग करना। क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो देखो इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। ये हमारे पास क्या है? 3 और x के बीच में कोई साइन है? नहीं। तो जब 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे हमारे पास 12 होता है, तो 12 के फैक्टर्स आप कैसे निकालते हो? 12 के फैक्टर्स आप ऐसे निकालते हो ना, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स आप 12 के क्या लिखते हो? 2 × 2 × 3।
ये 12 के फैक्टर्स होते हैं ना। उसी तरीके से आपके पास 3xyz का फैक्टर क्या होगा, तो 3xyz का अगर हमें फैक्टर लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अगर आपको 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर का फैक्टर करना है तो आप क्या करोगे, तो जैसे आपने 12 का भी फैक्टराइजेशन किया तो 12 का आप एलसीएम निकाल लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो आपके पास ये क्या आ गया, 2 इंटू 3। और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो बेटा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। जब आप 2x को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वो स्क्वायर चला जाता है। पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा ना आपने इसके बारे में। तो देखो 2 इंटू 3, अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, एक्स इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई इंटू वाई। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर पाओगे, फैक्टराइज कर पाओगे, यानी कि उनके फैक्टर्स निकाल पाओगे। ओके, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कॉफिशिएंट्स की। किसकी बात करते हैं, कॉफिशिएंट्स। देखो मान लो आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया है 12xy, ठीक है। तो इसके अगर हम फैक्टर्स निकालें तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन ये बात कर रहे हैं किसकी, कॉफिशिएंट्स की, कि कॉफिशिएंट्स आप कैसे निकालोगे। तो कॉफिशिएंट क्या होता है बेटा, देखो हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास है 12 कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है बेटा, एक्स वाई दोनों ही वेरिएबल है आपके पास, सिर्फ एक्स को मत समझना, एक्स और वाई दोनों ही क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है बेटा, देखो जो वेरिएबल जैसा नेम से ही पता लग रहा है, जो वेरी करता हो, मीन्स जो जगह जगह पे चेंज होता है। जैसे देखो कहीं पे आप x की वैल्यू 7 ले लेते हो, कहीं आप x की वैल्यू 9 ले लेते हो, कहीं x की वैल्यू -2 ले लेते हो, कहीं x की वैल्यू 12 ले लेते हो। तो ये x क्या हो रहा है, हर जगह अपनी वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जो अपनी वैल्यूज़ को क्या करते रहें, चेंज करते रहें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 12xy में हमारे पास दो कंपोनेंट्स है। कौन सा है, 12 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है बेटा, कांस्टेंट टर्म होती है जो अपनी आइडेंटिटीज़ को चेंज नहीं करता। वेरिएबल होता है जो अपनी आइडेंटिटीज़ चेंज करते रहते हैं, और कांस्टेंट टर्म होती है जो अपनी आइडेंटिटीज़ चेंज नहीं करता। वीडियो देखते रहिए, आप इसको पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, लेकिन स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक देखना अगर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझना है तो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई नीड योर सपोर्ट गाइज। तो हमारे पास देखो बेटा, हम बात कर रहे थे, सॉरी टॉपिक चेंज हो गया था। हम आ जाते हैं कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और ये हमारे पास है क्या, वेरिएबल। इसे कांस्टेंट क्यों कहते हैं, कांस्टेंट वो होता है बेटा जो कभी भी अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। देखो ये आपके पास क्या है, 7। अगर हम इसको इसके साथ लिखें तो क्या 7 अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देगा, नहीं। यहाँ पे भी ये क्या है, 7 है। अगर हम इसको लिख दें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे अगर हमें कोई बोले कि 7 फाइंड आउट करो तो 7 क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि जो अपनी आइडेंटिटीज़ चेंज नहीं करते, जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। और जो अपनी आइडेंटिटीज़ चेंज कर देते हैं, अपनी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं वेरिएबल। क्लियर हुआ आइडेंटिटी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल में, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, देखो बात किसकी कर रहे थे हम, कॉफिशिएंट्स की। तो किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में, मान लो हमारे पास 3xy है, तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ होती है, यानी कि जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट। तो ये जो हमारे पास 3 है बेटा, ये क्या है, 3 इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। 3 इज द कॉफिशिएंट ऑफ
एक्स वाई। अब मान लो आपके पास एक और एक्सप्रेशन हम आपको दे देते हैं 3y²। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे y² का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या लिखोगे? 3। y² का कोफिशिएंट क्या है? 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करोगे। धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट ये एक साथ आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे आप क्या पढ़ने वाले हो बेटा? अब आगे हम पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। देखो डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से आप इसको देख लीजिए, ये चीज़ क्लियर कीजिए। जब तक आप यहाँ तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी। बेटा ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। तो पहले आप एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, टर्म्स को, फैक्टर्स को एंड कोफिशिएंट्स को समझो। जब आप टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स को समझ जाओगे तो आपके पास जो अगला टॉपिक है ये है आपका सेम पेज नंबर 138 पे 9.3 देखो आप। वहाँ पे क्या है? मोनोमियल, क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो बेटा, मोनोमियल क्या होता है? अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मोनोमियल के बारे में। तो मोनोमियल हमारे पास क्या होता है? मोनोमियल हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी टर्म हो? सिंगल टर्म, इन विच वी हैव ओनली वन टर्म। That expression is called monomial. That expression is called monomial। कहने का मतलब कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स हो बेटा? एक टर्म्स। कितने? एक। तो जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म होगी, ऐसे टाइप के जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाते हैं? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल आपके पास है 3y है, 2x है, 9z है, 3x² है, 4y+2 है। ठीक है, सही समझे? 4y+2 हमारे पास कोई मोनोमियल नहीं है, क्योंकि क्या बताया था? टर्म्स क्या होती हैं? प्लस और माइनस के बीच में अगर कुछ आ जाए तो वो कितनी टर्म्स हो गई? जैसे यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कितनी हो गई? 1 और ये क्या है? 2। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 2। बेटा ध्यान नहीं रहेगा ना तो चीज़ें ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, अगर आपका पूरा का पूरा फोकस इस पे है तभी पढ़ के फ़ायदा है और तभी मज़ा भी आएगा। फिर देखना आप ऐसे चुटकी बजाते ही क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे मोनोमियल के एग्जांपल्स क्या आ गए? 3x, 2x, 3y, 9z, 3x²। मीन्स जिसमें सिंगल टर्म्स हो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? मोनोमियल्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से, मोनोमियल इन विच वी हैव ओनली वन टर्म, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मोनोमियल। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं बाइनोमियल पे। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा बाइनोमियल की। किसकी? बाइनोमियल की। तो देखो बाइनोमियल आपके पास क्या होता है? बाइनोमियल नाम से ही बता रहा है, आपके पास साइकिल होगी, साइकिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाईसाइकिल। बाईसाइकिल या बाइसिकल, है ना? तो बाई का मतलब क्या हो गया बेटा? बाई का मतलब जैसे साइकिल में कितने टायर्स होते हैं, कितने पहिए होते हैं? 2। तो बाई से आप यह याद रख लेना कि जिसमें 2 टर्म्स हो। सिंपल, बाई का मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो। अब बाइनोमियल हमारे पास देखो आपको पता ही है, इन विच एक्सप्रेशन we have 2 terms. We have 2 terms. That is called binomial.
ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, 2 है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बाइनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल करें तो देखो, जैसे मान लो आपके पास है 3x, तो ये हमारे पास क्या है, मोनोमियल, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1। अब आपके पास है 3x + 2y, तो इसमें बेटा नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ गई, 2। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। क्लियर हो रहा है, ओके। जैसे हमारे पास 3x + 3x², ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, बाइनोमियल है। 3x + 2 हमारे पास क्या है, बाइनोमियल है। क्लियर हुआ। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है बेटा, 2, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बाइनोमियल। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 1 है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोनोमियल। वेरी गुड। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो इसको अपने पास बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल आप समझ गए कि मोनोमियल क्या किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 1। बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 2। अब पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। जो आप पॉलीथीन या लिफाफा मार्केट के लिए यूज़ करते हो, वो वैसे तो टर्म +2 का है कि वो ईथीन एक केमिकल, या आप कह सकते हो कि एक एलिमेंट है हमारे पास, ईथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन क्या होता है, जब बहुत सारे ईथीन मिल जाते हैं तो वो पॉलीथीन बनाते हैं, ठीक है। खैर वो तो +2 और +1 क्लास टर्म्स है। आप इसे देखो कि पॉलिनोमियल, तो आप सिर्फ इतना समझो कि पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो जिसमें हमारे पास क्या हो, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही है। पॉलिनोमियल होता है बेटा इन विच एक्सप्रेशन, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं ना, उसके बाद समझेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं। तो इन विच एक्सप्रेशन वी हैव more than 2 terms, that expressions are called polynomial, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेटा क्या बता रहे हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास मोर देन कितने टर्म्स, 2 टर्म्स होंगी, दैट एक्सप्रेशन विल कॉल्ड पॉलिनोमियल। ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। देखो अगर हमारे पास 3x है तो ये हमारे पास क्या है बेटा, मोनोमियल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1। अगर हम प्लस इसमें 3y कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2। अगर हम इसमें 4 या 3z कर दो, अब हमारे पास कितनी हो गई, 3। तो 3 पे ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। क्योंकि देखो डिफरेंट हमने क्या लिखी है डेफिनेशन, कि इन विच एक्सप्रेशन वी हैव मोर देन 2 टर्म्स। जब हमारे पास 2 टर्म से ज़्यादा होंगे तो ऐसे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल। वैसे एक टर्म्स और है बेटा, जब हमारे पास 3 है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्राइनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल भी कहते हैं। देखो सिर्फ संस्कृत है आपके पास जिसमें आपके पास एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में बेटा आप क्या करते हो, चेंज द नंबर में या तो उसमें सिंगुलर होगा या फिर क्या होंगे, प्लूरल होंगे। अगर 2 है तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि 2 मेंस आर कमिंग, ठीक है। वो देखो अगर मेंस आर भी लगा रहे हो तो इसके साथ सिंगल पर्सन के साथ क्या लगता है, इज। बहुत सारे हो तो आर। तो मीन्स जो हिंदी और इंग्लिश है उसमें एक वचन और बहुवचन होता है, मतलब या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, उसमें द्विवचन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे पास मैथमेटिक्स में जो टर्म आ रही है इसमें हमारे पास मोनोमियल है और बाइनोमियल है, बिल्कुल संस्कृत के जैसे। मोनोमियल, बाइनोमियल और उसके बाद क्या हो गए, उसके बाद हो गए तो बहुत सारे हो गए वो, ठीक है, 2 और मोर देन 2। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे,
पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे हमारे पास एक और टर्म्स आप लिखो 3x + 2y² + 3z + 9xy, तो ये सब हमारे पास अगर हम इसको काउंट करें तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स देखो क्या है 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, चलो एक बार इसको समराइज़ करते हैं और आप बताना मुझे, ठीक है। मोनोमियल किसे कहते हैं, करेक्ट, जिसमें सिर्फ टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, इन विच वी हैव ओनली 1 टर्म, दैट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड मोनोमियल। क्लियर, 3x 4y 3xy, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल आपको क्या बताया, बाइनोमियल होता है जिसमें कितनी टर्म्स हो, बाई का मतलब क्या है बेटा 2। ठीक है, कहीं भी आप साइकिल देखो तो उसको बाइनोमियल से जोड़ देना, बाई मतलब कितने 2। ठीक है, तो बाइनोमियल हमारे पास क्या हो गया बेटा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आए 2 आए, ऐसी टर्म्स हमारे पास क्या कहलाती हैं, बाइनोमियल कहलाती हैं। पॉलिनोमियल आपके पास क्या होता है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखो, आपने चेक करो आपने क्या लिखी है, पॉलिनोमियल की आपने डेफिनेशन लिखी हुई है, इन विच वी हैव मोर देन 2 टर्म्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन, इन विच एक्सप्रेशन वी हैव मोर देन 2 टर्म्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस करो और उसके बाद करते हैं, देखो 9.4 है आपके पास, लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लाइक एंड अनलाइक। बेटा ये आपकी यूट्यूब और उसकी बात नहीं हो रही है, लाइक एंड अनलाइक के है ना, इंस्टा वगैरह। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक और अनलाइक क्या होता है। देखो लाइक का मतलब क्या है, जो पसंद है, और अनलाइक जो नहीं पसंद है। अब देखो आप खुद को ही देख लो, आपको कैसे लोग पसंद आते हैं, जो आपकी तरह मेंटालिटी रखते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है अगर उन्हें अच्छी लगती है तो वो आप उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होते हो ना। मान लो किसी को मतलब सूट पहनना अच्छा लगता है तो उसको भी सूट पहनना अच्छा लगता है, किसी को जीन्स टॉप अच्छा लगता है उसको जीन्स टॉप अच्छा लगता है, तो वो जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, किसी को चाय अच्छी लगती है, आई एम अ टी लवर। तो लाइक क्या होता है कि अगर एक जैसी चीज़ें मिलने लग जाती हैं तो क्या हो जाता है, उसमें जो मतलब रिलेशन होता है वो क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसा ही है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स बेटा क्या है, मान लो देखो आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लो आपके पास है 3x 4y 2z 2z। ठीक है, 3xy 4y 9xy 13z 14x 15xy कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसमें देखो लाइक कौन सी है, लाइक का मतलब क्या है, जो पसंद आए। पसंद कौन आएगा, जो सेम होगा। तो सेम कौन सा है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास x, अब इसको कौन पसंद आएगा, जो x की तरह होगा। तो कौन सा है 14x, और देखो कहाँ है, और नहीं है। ठीक है, तो 3x और 14x ये कैसी टर्म्स हो गई, ये हो गई लाइक टर्म्स। कैसी टर्म हो गई बेटा, लाइक टर्म्स, जो एक जैसी हैं। देखो इसके पास भी जो हमारे पास वेरिएबल है क्या है, वो x है, और इसमें भी हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है। तो इसके पास भी वेरिएबल x है, इसके पास भी वेरिएबल x है, तो वो क्या हो गया, लाइक टर्म्स हो गई। अब देखो इसके पास क्या है y, ये क्या है हमारे पास 4y, तो 4 के साथ वेरिएबल क्या है y, तो जिसके साथ वेरिएबल y होगा वो उसकी कौन सी टर्म हो जाएगी, वो उसकी लाइक टर्म हो जाएगी। चेक करो कहाँ है y, देखो 4y ये रहा, फिर से 4y, और हमारे पास कहीं y है नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से लाइक टर्म्स और क्या होंगी, z वाली आपके पास, जैसे यहाँ पे 2z है तो 2z और 13z, ये हमारे पास कौन सी टर्म्स आ जाएगी बेटा, कैसी टर्म्स आ जाएंगी, लाइक टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अभी हमारे पास है 3xy, तो ये हमारे पास है 9xy, और ये है 15xy। तो 3xy 9xy और 15xy, ये भी हमारे पास कौन सी टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स होगी।
अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई ना बेटा, तो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो आपकी ऐसे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको अच्छे से समझना है इन चीज़ों को बहुत अच्छे से, कि कभी आप इसे ना भूलें, और उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें। एक ही वीडियो में सारी टेंशन ख़त्म, ठीक है। जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी से टेंशन होगी वो हम एक ही वीडियो में सारी की सारी ख़त्म कर देंगे, ताकि आपको बार बार दूसरी वीडियो सर्च ना करनी पड़े, ठीक है। ओके, तो लाइक टर्म्स का मतलब समझ में आ गया। अब जो लाइक है उसके लिए वो दूसरा क्या होगा, अनलाइक होगा। तो अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है, देखो लाइक टर्म्स आपको समझ में आ गया ना। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं बेटा, अनलाइक टर्म्स हमारे पास होती हैं जैसे ये 3x है और ये 4y है। तो 3x इसके साथ वेरिएबल क्या है x, और इसके साथ वेरिएबल क्या है y। तो जो इसके साथ वेरिएबल है वो इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसको पसंद करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की मेंटालिटी क्या है, थोड़ी अलग है, दोनों का रहन सहन क्या है, थोड़ा सा अलग है। इसके साथ वेरिएबल x है, इसके साथ y है, तो पसंद आएगा इनको, नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे टाइप की टर्म्स क्या कहलाती हैं, अनलाइक टर्म्स। जैसे 3x² और 3x। अब देखो आप बोलोगे कि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो ये लाइक है। नहीं बेटा, ये हमारे पास क्या है, सिंगल x, एक ही x है, और इसके पास क्या है x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x × x, और इसके पास क्या है 3x। तो इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, तो क्या ये बराबर हुए, नहीं। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, लाइक टर्म्स नहीं होंगे, ठीक है, लाइक टर्म्स नहीं होंगे।